पार्ट वन में हम लोगों ने मोशन के पार्ट वन में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने मोशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया था कि मोशन क्या है। मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन। आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो बेस्ड होगा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती है। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, मोशन अदरवाइज नो मोशन। यही हो सकता है ना। या क्या हो सकता है? मोशन एंड नो, नॉट इन मोशन। अब सपोज करते हैं कुछ एग्जांपल्स मैं पहले आपको समझा देता हूँ। पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बच्चा है जिसका नाम मान लेते हैं कि टर्बो है। वो रोड पे जा रहा है, सड़क पे वो जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सड़क पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। रोड तो पहले होते ही हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, पोल्स वगैरह होती हैं। तो एक जगह से बच्चा उठता है और दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। दूसरा एग्जांपल है कि वही टर्बो अब बस के अंदर बैठा हुआ है। बस में सीट्स हैं, बस हैं, ड्राइवर है, बहुत सारी चीज़ें। और बस के देखते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे, नहीं होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह भी होंगी, रोड के आसपास घर भी होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, किस में मोशन होगा और किस में मोशन नहीं होगा। पहली तो बात ये कि टर्बो जिस पॉइंट पे है, जिस पोजीशन पे है, अब वो बंदा कहाँ से कहाँ चला गया है, शिफ्ट होकर के यहाँ से यहाँ चला आया। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था हमारा, बी। तो चेंज इन पोजीशन तो हुआ, ठीक है ना। तो चेंज इन पोजीशन अगर किसी में हो रहा है, ठीक है ना, किसी के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? रोड के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ट्री के रेस्पेक्ट में हो सकता है, बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में हो सकता है ना। अगर साइड में मान लो कि एक पोल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है ना, ये पोल मान लो, पोल के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो रेस्पेक्ट काफ़ी सारे हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? मोशन में होंगे। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि ट्री दिखाई दे रहा है क्या रोड के किनारे? और पोल दिखाई दे रहा है क्या, इलेक्ट्रिक पोल? अब आपको बताना है कि ट्री और पोल क्या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी जगह को बदल रहे हैं? सड़क के किनारे साइड में पोल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, खंभे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो क्या पेड़ पौधा पोल के पास घसक के आ जाता है, कहता क्या हाल चाल है भाई, ठीक हो, ऐसा पूछता है क्या? तो अगर किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, विद रेस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉट इन मोशन। क्या कहेंगे उसे? नॉट इन मोशन। से लाउडली, नॉट इन मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट नॉट इन मोशन होगा तो हम उसे रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेस्ट। बात समझ में आई? तो आज केवल और केवल बात करेंगे मोशन और नॉट इन मोशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल जो नीचे वाला है उसका एग्जांपल अगर हम ले लें, बस मान लो कि रन कर रही है, इस डायरेक्शन में बस जा रही है, चल रही है, बस रुकी हुई नहीं है। तो बस क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्री? कर रहा होगा, ट्री के पास में आ रहा होगा, नजदीक आ गया। क्या बस अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रहा है बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में? हाँ भाई,
बस बोलेगा कि वो देखो देखो बिल्डिंग क्रॉस भी कर जाएगा, है ना, पास आते आते धीरे धीरे पीछे भी छूट जाएगा। तो बस और ट्री, रनिंग बस और ट्री के रेस्पेक्ट में क्या ये मोशन होगा या फिर नॉट इन मोशन होगा? बस विद रेस्पेक्ट टू ट्री क्या होगा, ये मोशन या नॉट इन मोशन? मोशन होगा बेटा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, भूसा भरा हुआ है। बस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? ट्री के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ट्री। क्या उसी तरीके से अपना बस पोजीशन बदल रहा है इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में? यस सर। तो मोशन होगा या नॉट इन मोशन? मोशन। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ट्री और बिल्डिंग, द मोशन ऑफ ट्री, क्या पूछा मैंने? सॉरी, क्या ये जो चेंज इन पोजीशन, क्या बोलेंगे हम इसको? चेंज इन पोजीशन ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। तो क्या होगा? होगा ये चेंज इन पोजीशन? नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोशन या नॉट इन मोशन? नॉट इन मोशन। अच्छा, टर्बो तो अंदर बैठा हुआ है और ड्राइवर भी अंदर बैठा हुआ है। अगर बस जा भी रही है तो क्या दोनों के बीच का दूरी घट पड़ रहा है? तो क्या टर्बो और ड्राइवर मोशन में है? तो लिखेंगे, पूछेंगे अगर कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टर्बो विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर, तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे? नॉट इन मोशन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, change in position with respect to change in position of turbo with respect to ट्री, पहले रोड कर लेते हैं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या होगा? चेंज इन पोजीशन ऑफ टर्बो विद रिस्पेक्ट टू रोड, क्या चेंज होगा? रोड के रेस्पेक्ट में क्या टर्बो एक जगह से दूसरे जगह गया? तो इसको मोशन कहेंगे या फिर नॉट इन मोशन कहेंगे? तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे हम लोग? बात समझ में आ गई? यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? मोशन। ये एक तरीके का एग्जाम्पल होगा मोशन। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन पोजीशन ऑफ ट्री। चेंज इन पोजीशन इसे हम नहीं कहते हैं, ठीक है ना? पोजीशन ऑफ ट्री, पोजीशन ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? पोजीशन ऑफ ट्री, पेड़ और बिल्डिंग का जो पोजीशन है क्या बदल रहा है? तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉट इन मोशन। क्या बात समझ में आई आप सभी को? किस तरीके से सॉल्व करना है? तो कुछ और भी क्वेश्चंस है जिसमें मैं आंसर्स नहीं लिखूंगा और आपको खुद इसे फिल करना है। पोजीशन ऑफ बिल्डिंग with respect to turbo
अब मैंने पूछा क्या, पोजीशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने पहले दे दिया है ना, तो बताना है कि बिल्डिंग और टर्बो के बीच का पोजीशन बदल रहा है या नहीं, बदल रहा है, तो ये क्या होगा, मोशन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पोजीशन ऑफ बस with respect to ट्री, पेड़ और बस के बीच में क्या होगा, मोशन होगा या नॉट इन मोशन होगा, ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पोजीशन ऑफ ड्राइवर with respect to टर्बो, ड्राइवर और टर्बो के पोजीशंस बदल रहे हैं या नहीं, नहीं, तो ये क्या मोशन होगा या नहीं होगा, तो ये नॉट इन मोशन का केस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन ऑफ ड्राइवर with respect to बिल्डिंग, ये कौन सा केस होगा बताइए, पोजीशन ऑफ ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग, बताइए इसमें जल्दी से आंसर क्या होगा। अब तुम लोग समझ गए हो अच्छे तरीके से, मुझे अब भरोसा है तुम लोग बना लो। पोजीशन ऑफ बस with respect to ये बता सकते हो क्या, पोजीशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू टर्बो, टर्बो और बस के बीच में दूरी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है, तो क्या होगा ये, वेरी गुड, मैं खुश हो गया, तुम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए। पोजीशन ऑफ बस सीट्स, पोजीशन ऑफ बस सीट्स with respect to ड्राइवर, ड्राइवर और बस के सीट के बीच की दूरी बदल रही है क्या, तो क्या ये मोशन है, नॉट इन मोशन होगा, मतलब कि ये रेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, पोजीशन ऑफ बस सीट विद रिस्पेक्ट टू ट्री, अब क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्यों होगा मोशन, पोजीशन ऑफ बस का सीट विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ट्री के कंपेयर में क्या होगा, बस का सीट तो मोशन करेगा, मतलब कि पोजीशन अपना बदल लेगा, तो ये क्या होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक और लड़का को उठा के लाता हूं, उस लड़के का नाम है चंगू, क्या नाम है इसका, ये चंगू है। 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ टर्बो with respect to चंगू, with respect to चंगू, बताइए ये क्या होगा, क्यों मोशन होगा, टर्बो और चंगू, चंगू तो खड़ा है, टर्बो तो बस के साथ मूव कर रहा है,
बस मूव करेगा तो चंगू भी टर्बो भी मूव करेगा। तो टर्बो का पोजीशन और चंगू के पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। समय के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब टाइम के साथ पोजीशन में चेंजेस आने लगे तो वो क्या होगा, मोशन। और टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो, टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो तो वो नॉट इन मोशन, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट। क्या कहेंगे उसको, रेस्ट पोजीशन। क्या, कौन सा पोजीशन कहेंगे, रेस्ट पोजीशन। बात समझ में आ गई? यस सर। इसे फिनिश कर लेना है वीडियो देख के, ठीक है ना।